हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इवन स्टडी। आज हमारा टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। काफ़ी दिनों बाद, लगभग 5-6 दिन बाद हम अपने टॉपिक पर पहुंचे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है बीटेक का मैथमेटिक्स थर्ड, जिसका कोड KAS 403 और 303 है। यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था और इंटीग्रेशन कराया था, ये मैंने रिवीजन कराया था दोनों का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अब हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले भी कहा था, चाहे आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, A to Z कुछ भी पढ़ रहे हो, आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप याद कर लेना। लाप्लास चल गई, अब तो देख लेना, आप एक बार रिवाइज कर लेना देख के। तो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ मैंने अभी चेंज नहीं किया हुआ पिछले लेक्चर से, तो आप इस पे ध्यान ना दीजिए, मैं इसे काट ही देता हूँ, लोग चिंता मत करो। इंटीग्रेशन पे ध्यान मत दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि इंटीग्रेशन में पढ़ा चुका हूँ। ये गलती से भी पिछले वाला लेक्चर का, यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों का है कि सर क्या करते हैं, लेक्चर ले आए बस खत्म कहानी। हमको पता है कितनी मेहनत से लेक्चर बनता है। देखो, अब इंटीग्रेशन लेके पूरा चेंज करना था। चलो छोड़ो, किसी दिन वीडियो में बताएंगे किस तरह लेक्चर बनता है हमारा, क्योंकि जिस समय मैं लिखता हूँ ना, काला काला बिल्कुल, उस पर कुछ दिखता भी नहीं है कहाँ लिख रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पे देखना पड़ता है मुझे। ये मत कहना सर ऐसे खरीद कर रखा, होता ही ऐसा ही है वो। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ। फॉर्मूले, आप अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हो। मुझ पे साइन नहीं बनाया ना आया आज तक, मैंने पेपर भी दे लिए, सब काम कर लिया M.Tech, बस पूछो मत। या आप इस तरह का भी यूज कर सकते हो। ये इन दोनों में से कोई भी सर्किट यूज कर दीजिए। सॉकेट, कोष्टक, सॉकेट कह रहा हूँ, कोष्टक, चाहे ये मझिला मझिला कोष्टक कहते हैं इसे, इसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। चलो कोष्टक के बारे में बता दूं आपको, जिनको जानकारी नहीं, जिनको जानकारी है वो स्किप कर देना वीडियो को, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, और नहीं है तो रिवीजन कर लो, क्या दिक्कत आ रही है यार। ये होता है छोटा कोष्टक, स्मॉल। ये होता है मझिला कोष्टक, और ये होता है बड़ा कोष्टक। इन दोनों कोष्टक में तो हम लाप्लास में कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस वाले कोष्टक को यूज करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। बस इसमें भी क्या इसकी वीडियो करते, 3 कोष्टक होते हैं, ये बताए थे मैंने। मैं सोचता हूँ जो मेरे पास नॉलेज है वो सारी नॉलेज आपको दे दूँ बस। मुझे ये नहीं है कि बस आप रखे रखो, कुछ वो नहीं है। चलो फॉर्मूले लिखते पहले। लाप्लास एक जहां भी दिख जाए 1/s, देखो कहीं बुक में ये s, जैसे मैंने 1/s लिख दिया ना, कहीं 1/p, यानी हम इसको s भी कह सकते हैं और p भी कह सकते हैं। बात एक ही हमें सोचना कि सर यहाँ p है वहाँ s है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, s भी हो सकता है p भी हो सकता है। लाप्लास एक का फॉर्मूला होता है 1/s, और अगर लाप्लास t की पावर n दिख जाए, इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है मैं अंदर ही बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, वही फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं। s की पावर n+1, कब? n इज नेचुरल नंबर, जब हमारा n नेचुरल नंबर होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। n इज नेचुरल नेचुरल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के होंगे। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है t की पावर n का, जब n हमारा फ्रैक्शन में नंबर होगा, वो होता है n+1 गामा अपॉन के s की पावर n+1। ये फॉर्मूला होता है एक हमारा, कब? n इज फ्रैक्शन नंबर, 2/3 4/3 15/20 इस तरह का जो हमारा नंबर लिखा होगा, तब हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 80 का फॉर्मूला हमारा होता है साइन
ए टी, साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन के एस स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वेयर। इसको मिटा दो यहां से, क्योंकि एक स्क्रीन पे फॉर्मूले लिखने में ही फायदा है। उसके बाद में लाप्लास कॉस ए टी की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉस ए टी का मेरा फॉर्मूला होता है एस अपॉन के एस स्क्वेयर प्लस के ए स्क्वायर। एक होता है लाप्लास साइन हाइपरबोला ए टी, ये हम हाइपरबोला कहते हैं, ध्यान रखना, एच नहीं बोलते ना कि इसको एच बोल दो, हाइपरबोला होता है ये। इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन के एस स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वेयर। और एक फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोला ए टी, ये फॉर्मूले आपको याद करने, शकल देखने के लिए इन फॉर्मूले की मैं यहाँ लिख नहीं रहा इनको, एस अपॉन के एस स्क्वेयर माइनस के ए स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला होगा आपका लाप्लास ई की पावर ए टी, ये होता है 1 अपॉन के एस माइनस के ए। एक बार इनको मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर आप लोगों को लाप्लास एक है, कहीं पर आपने सॉल्व किया है, तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन के एस होगा। अगर टी की पावर एन है तो एन फैक्टोरियल अपॉन के एस की पावर एन प्लस 1 होता है, जब हमारा एन नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 इस तरह का। लाप्लास टी की पावर एन अगर कहीं मिल जाए तो इसकी लाप्लास होता है एन प्लस 1 गामा में अपॉन के एस की पावर एन प्लस 1। ये तब होगा जब हमारा एन फ्रैक्शन नंबर होगा और इसका एक आध जगह हो जाएगा तो किस्मत समझना अपनी, वरना कहीं यूज नहीं होता इसका, इसी का यूज होता है हमेशा। अगर साइन ए टी है तो इसका होता है ए अपॉन के ए एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक। अगर साइन हाइपरबोला ए टी है तो ए अपॉन के एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला दोनों सेम है, प्लस माइनस का अंतर है। कॉस ए टी होगा तो एस अपॉन के एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस हाइपरबोला ए टी होगा तो एस अपॉन के एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ई की पावर ए टी की लाप्लास होती है 1 अपॉन के एस माइनस 1। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, आपको कहा कि लाप्लास साइन 5t। मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा, मैं उनमें से नहीं हूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा दी और खत्म कर दी कहानी। हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सिंपल करेंगे फिर थोड़ा हार्ड करेंगे। आज मैं इस चीज़ को खत्म कर दूंगा, यानी सिंपल वालों को। कल मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा। मुझसे कहा लाप्लास साइन 5t का लाप्लास निकालना है। मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, साइन ए टी बराबर ए, साइन ए टी का लाप्लास क्या बताया था, ए अपॉन के एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपको ए दिख रही है वो ये वाली ए है, जो ए टी लिख रहा है ना ये वाली ए है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन 5t है, तो ए की जगह पे यहाँ क्या है 5 है, तो 5 लिख देंगे अपॉन के एस स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और ए स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 5 स्क्वायर, या तो आप इसे ही छोड़ दीजिए आंसर आ गया, या फिर 5 अपॉन के एस स्क्वायर, 5 पंजे 25 25 आंसर आ गया। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे। एक ले लीजिए, कॉस में ले लेते हैं, साइन का हो गया, कॉस का ले लेते हैं। लाप्लास इस तरह की लाप्लास करा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। पेड में से मिल जाए किसी के भी, लेकिन यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता इस तरीके से। cos 3t की अगर लाप्लास की बात करूं तो मैंने cos का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को, cos at याद हो तो, नहीं है तो बता दूं लो, लाप्लास अभी तो याद भी नहीं होगा, अभी तो लिखा है मैंने। cos at का फॉर्मूला होता है s अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी ए यहाँ पे जो है यही वाली ये यहाँ होती है, तो फॉर्मूला लगा दो एस अपॉन के एस स्क्वायर, ए की वैल्यू कहाँ यहाँ पे 3 है, प्लस के 3 स्क्वायर, आंसर आ गया, या फिर एस अपॉन के एस स्क्वायर प्लस 9 आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना, नहीं होनी भी चाहिए, होनी चाहिए नहीं वैसे।
एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, अच्छा 2 हैं तो चलो 2 पे हो जाएंगे मेरे, ये देख रहा था, नहीं नई स्लाइड ले लेता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लाप्लास निकालनी है टी की पावर 4। देखो मैंने जैसे डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया और इंटीग्रेशन पढ़ाया, जो मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा है उसको पता होगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाए हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताए थे और हर फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन को टच कराया था, यही मेरा यहाँ पे है। मैं जितने मैंने क्वेश्चन लिखाए ना 7-8 क्वेश्चन, सभी पे फॉर्मूले कराऊंगा, सभी पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखो साइन कॉस वाला करा दिया टी की पावर 4। मैंने कहा था लाप्लास टी की पावर n कहीं दिख जाए तो आपको फॉर्मूला क्या लगा देना है, n फैक्टोरियल अपॉन के s की पावर n+1 लगा दो। n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, अब बताऊंगा फैक्टोरियल, मैंने कहा ना अंदर बताऊंगा जाके कैसे होता है, अपॉन के s की पावर n 4+1 बराबर n फैक्टोरियल का मतलब होता है उसके पीछे गुणा करना, मतलब 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, इस तरीके से हम गुणा करके आते हैं। 1 तक लिखना है बस, कहीं आप गुणा 0 भी लगा दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इस तरह नहीं करना है, ध्यान रखना। बस 1 तक फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। और s की पावर 4+1 s की पावर 5, इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 6 चौक 24, तो 24 अपॉन s की पावर 5 आंसर आ गया। टी पे करा दिया, एक हाइपरबोला पे क्वेश्चन करा देता हूं आपका, कॉस हाइपरबोला 5t, इसका लाप्लास निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था, एस अपॉन के एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, फॉर्मूला देख लो नहीं याद आ रहा तो। हाइपरबोला ये रहा, एस बट्टे एस स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, तो एस ऐसी लिख जाएगी, अपॉन के एस स्क्वायर ऐसी लिख जाएगी, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू का यहाँ पे 5 है, या तो 5 स्क्वायर कर दीजिए, या फिर एस अपॉन के एस स्क्वायर माइनस के 25 कर दीजिए। आंसर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। लाप्लास मेरी तरह पढ़ोगे तो कुछ नहीं लगेगा लाप्लास में, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। साइन हाइपरबोला का आप कर लोगे, बस खत्म। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जैसे मैं लास्ट में कराता था, जिसमें सभी को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए, लाप्लास निकालनी है आपको 1 प्लस कॉस 6t अपॉन के 7, इस तरह का आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, 1/7 को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसकी लाप्लास तो हमें करनी नहीं है। तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 6t, इसको तोड़ देना है, 1 अपॉन के 7 बाहर रहेगा, लाप्लास निकाल दो 1 की, प्लस अब लाप्लास निकाल दो कॉस 6t की। 1/7, 1 की लाप्लास 1/s, मैंने भी आपको बताया था, प्लस हो गया यहाँ पे, और ये कॉस 8t है तो इसका क्या होगा, s अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, या तो यही छोड़ दो, यहाँ पर 1 अपॉन के s प्लस 1 अपॉन के एस स्क्वायर प्लस 3 6 की करोगे तो 136, 1/7 बाहर है, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ लास्ट, कल फर्स्ट प्रॉपर्टी कराऊंगा मैं लाप्लास की। अब के ले लेता हूँ टी की पावर 4, मिक्स कर लेता हूँ साइन वाइन सब, साइन 5t माइनस कॉस 6t, फॉर्मूले मैंने सब बता दिए थे। अब इसको क्या करना है, लाप्लास लगा दो सीधा। कैसे लगाना है, टी की पावर 4 फैक्टोरियल बताया था, एस की पावर 4+1 n+1, ये फॉर्मूला बताया था, प्लस साइन टी, क्या फॉर्मूला बताया था, साइन कुछ लख, साइन 5t है ये, साइन 5t एस अपॉन के एस स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यानी 5 है यहाँ पे, माइनस कॉस 6t, 6 लिखानी है तो इसका फॉर्मूला लगा दो, एस अपॉन के एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सॉल्व कर दो 24 आ जाएगा। ये मैंने अभी सॉल्व भी किया था, यहाँ पे ये रहा 4 3 2 1, तो 24 हो गया, अपॉन के एस की पावर 5 हो गया, प्लस एस अपॉन के एस स्क्वायर प्लस 5 5 25, माइनस के एस बट्टे एस स्क्वायर प्लस 3 3 6, ये आपका आंसर आ गया। और लाप्लास का जो पहला स्टेप था जो हम चलते थे, ये कंप्लीट हो गया। ये
बेसिक था, आपकी समझ में आना चाहिए। नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिपीट कीजिए वीडियो को। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं एक बार रिपीट करता आप लोगों के लिए पर मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है। लेकिन मेरा मकसद यही है, आपका कंटिन्यू कोर्स चलना चाहिए, चाहे वो यूट्यूब पेड पे चलता ही है। मैं नहीं होता तो और टीचर ले लेते पेड पे तो, लेकिन यूट्यूब पे केवल मैं ही पढ़ाता हूँ, तो यूट्यूब पे आपका कंटिन्यू चलना चाहिए। तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसकी रिपीट देख लो, नहीं आता कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ये कमेंट के सेक्शन किस लिए खुला है, इसलिए तो खुला हुआ, कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई लाइक ही नहीं करता। और व्यूज बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा भी मन करेगा, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई कहने वाली बातें नहीं होती हैं, ना मैं इतना कहता हूँ, ना मुझे शौक इन चीज़ों का, मेरा मतलब होता है बस पढ़ाना आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता और वीडियो एंड करता हूँ, क्योंकि तबीयत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है।